नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा विभाग 2 पाठ क्रमांक 3 2 लघु कथाएं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 2 लघु कथाएं। पहला, हरा घोड़ा। बच्चों, प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। तो छात्रों, चलो हम अपनी पहली लघु कथा पर चलते हैं, जो है हरा घोड़ा। चलो छात्रों, हम अपनी पहली कथा पर चलते हैं, जो है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध यानी मशहूर हैं। अकबर एक महान शासक थे। शासक यानी राज्य करने वाला राजा। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न। 9 रत्न, रत्न यानी माणिक, मोती, और 9 रत्न यानी मोती और माणिकों की माला, जो 9 रत्नों से थी। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सैर कर रहे थे। बगीचे यानी उनका जो बगीचा था वहाँ पर घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देख उनका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होना, खुश हो गए वो। चारों तरफ हरा भरा, हरे भरे पेड़, हरे भरे वृक्ष देखकर वो बहुत ही खुश हो गए। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। यानी अब चारों तरफ हरियाली देखकर बादशाह के मन में क्या आया कि मेरे पास एक हरे रंग का घोड़ा होना चाहिए और मैं उसी हरे रंग के घोड़े पर बैठकर चारों तरफ जो है बगीचे में घूमने जाऊंगा। बस फिर क्या था? ध्यान देना बच्चों, जैसे ही बादशाह अकबर के मन में यह बात आई कि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होना चाहिए और मैं उसी हरे रंग के घोड़े पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करूंगा, तो बस फिर क्या था? उन्होंने तुरंत बीरबल से कह दिया। क्या कहा बीरबल से? कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध कर दो। क्या कर दो? प्रबंध कर दो। अब ध्यान दो, 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास, और इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमको क्या करना है? हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था करनी है। ध्यान दिया आपने बच्चों? हाँ, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का यानी बादशाह अकबर 1 सप्ताह यानी 1 हफ्ते का वक्त बीरबल को दे रहे हैं, और इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर बीरबल को क्या करना है? हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था करनी है। अब आगे, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बुद्धिमानी यानी होशियारी की, समझदारी की, यानी बीरबल कितने होशियार हैं, कितने समझदार हैं, इस चीज की परीक्षा कौन लेना चाहते थे? बादशाह अकबर। इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। क्या कहा था? हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था करने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे। क्या जानते थे बादशाह अकबर और बीरबल? कि हरे रंग का घोड़ा पूरे संसार में कहीं नहीं होता है। यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे जग में कहीं भी हरे रंग के घोड़े की कोई नामो निशानी नहीं है। यानी कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी बादशाह अकबर ने क्या कहा बीरबल से? कि हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था कर दो, प्रबंध कर दो। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना यानी मान जाना। बीरबल बादशाह अकबर की बात मान गए कि वो हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था करेंगे। अब बीरबल को तो अच्छी तरह पता है कि पूरी दुनिया में हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है। फिर वो कैसे व्यवस्था करेंगे हरे रंग के घोड़े की? किस तरह वो बादशाह अकबर को हरे रंग का घोड़ा ला कर देंगे? अब ध्यान दो बच्चों,
एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। ध्यान देना, एक सप्ताह यानी 7 दिन पूरा एक हफ्ता वो इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में आकर बोले। 8वें दिन बीरबल ने क्या किया? कहाँ पहुँच गए? दरबार में पहुँच गए और दरबार में पहुँचकर उन्होंने कहा, क्या कहा? हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। ध्यान दो बच्चों, जो चीज़ नामुमकिन है वो चीज़ बीरबल ने करके दिखाया। ये बात उन्होंने किसके सामने कहा? बादशाह अकबर के सामने। नामुमकिन बात क्या थी? कि हरे रंग का घोड़ा पूरी दुनिया में नहीं होता है। फिर भी उन्होंने क्या कहा? कि मैंने खोजकर व्यवस्था कर दी है। तो अब आगे देखो, बीरबल ने तो बादशाह अकबर के सामने कह दिया, मैंने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। अब आगे बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि हरे रंग का घोड़ा तो होता नहीं, अब बीरबल ने कहाँ से व्यवस्था कर दी। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। अब वो मन में सोच रहे हैं कि हरे रंग का घोड़ा तो पूरी दुनिया में नहीं है, फिर बीरबल ने कहाँ से खोज कर लाया हरे रंग का घोड़ा। विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा। ध्यान देना बच्चों, विश्वास यानी उनको भरोसा नहीं है। किसको भरोसा नहीं है? बादशाह अकबर को भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीरबल ने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। फिर भी उन्होंने क्या किया? उनके मन में एक जिज्ञासा हुई ये इस बात को जानने की कि बीरबल ने हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था कर दी है। इसलिए तुरंत उन्होंने बीरबल से क्या कहा? उन्होंने बीरबल से कहा कि हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ कि हरा घोड़ा कहाँ है और मुझे तुरंत हरे घोड़े को देखना है। इतना सुनते ही बीरबल ने क्या कहा, जरा ध्यान दो। हुजूर, घोड़ा मिल गया है। हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी तुरंत बीरबल ने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाकर उन्होंने क्या कहा कि हरा घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन हरा घोड़ा जिसके पास है उसकी 2 शर्तें हैं। यानी हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्त है और जब तक उसकी 2 शर्तें नहीं पूरी होंगी तब तक हरा घोड़ा देखने को नहीं मिलेगा और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि आपको वो 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप हरा घोड़ा देख सकते हैं। इतना सुनते ही बादशाह अकबर ने पूछा। अब बादशाह अकबर ने क्या पूछा बच्चों? कैसी शर्त? इस तरह कौन पूछा? बादशाह अकबर ने। तब बीरबल ने जवाब दिया। अब बीरबल ने देखो क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरे घोड़े के मालिक की जो 2 शर्तें हैं उसमें पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। यानी बादशाह अकबर को खुद घोड़ा लेने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये क्या हुआ? पहली शर्त। अब दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। यानी अब यहीं पे देख लो बीरबल जी ने कितनी होशियारी से काम लिया। घोड़ा जो है वो बादशाह अकबर को स्वयं ही लेने जाना पड़ेगा, पहली शर्त। और दूसरी शर्त उन्होंने क्या रखी कि घोड़े का रंग जो है सारे घोड़ों से अलग है, ऐसा विश्व में दूसरा घोड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए उस घोड़े को अगर देखना है तो एक ऐसा दिन चुनना होगा जो 7 दिनों से अलग हो, यानी एक हफ्ते में उसका नामो निशान ना हो, एकदम अलग हो। ऐसा 7 दिनों से एकदम अलग दिन वहाँ पर जाकर घोड़ा देख सकते हैं। इस प्रकार किसने कहा? बीरबल जी ने बादशाह अकबर को उत्तर दिया। आगे ध्यान देना बच्चों,
जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। ध्यान देना बच्चों, जैसे ही बीरबल ने अपनी दूसरी शर्त सुनाई, बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखने लगे, यानी वो आश्चर्य में पड़ गए कि 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होगा। यानी वो मन में ही सोचने लगे कि अब 7 दिनों के अलावा ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं हरे घोड़े को देखने जा सकता हूँ शर्त के अनुसार। तब बीरबल बोले, क्या बोले बीरबल? हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेंगी। देखो बीरबल ने कितनी समझदारी से, कितनी होशियारी से इस समस्या का समाधान निकाला कि बादशाह भी नाराज ना हो और समस्या भी सुलझ जाए। तो उन्होंने क्या कहा? 2 शर्तें रख दी, क्योंकि दोनों जन को पता है कि हरे रंग का घोड़ा विश्व में, संसार में नहीं होता। और इस तरह इस समस्या से निकलने के लिए उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या रखी कि घोड़े को लेने स्वयं राजा को वहां पर जाना होगा, यानी बादशाह को वहां पर स्वयं ही जाना होगा। और दूसरी शर्त क्या रखी कि हरे घोड़े का रंग जो है दूसरे घोड़ों से अलग है, तो उसको देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। तो इस तरह बीरबल ने पूरी समस्या का समाधान निकाल दिया। तो जिस तरह बीरबल ने हरे घोड़े की समस्या को सुलझाया, जितनी समझदारी से, जितनी होशियारी से बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी, यानी फिर से उनको हरा दिया। चलो बच्चों, अब हम पूरे पाठ का सार देखेंगे और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी देखेंगे। प्रस्तुत कहानी हरा घोड़ा में लेखक ने बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी को दिखाया है। अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली देखकर बादशाह प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होना यानी खुश हो गए और बीरबल से हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करने के लिए कहा। प्रबंध करना यानी व्यवस्था करने के लिए कहा। बादशाह 1 सप्ताह का समय देते हैं। बीरबल 1 सप्ताह के बाद जाकर बादशाह से कहते हैं कि मैंने घोड़ा खोज लिया है, किंतु उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। यानी बीरबल ने घोड़ा ढूंढ लिया और जो हरे घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने आपको स्वयं जाना पड़ेगा, यानी घोड़ा लेने राजा को, बादशाह को खुद जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी अन्य दिन को ही आप घोड़ा देख सकते हैं, यानी 7 दिनों के अलावा आपको वहां जाकर घोड़ा देखने की इजाज़त है, यानी वहां पर आप 7 दिनों के अलावा जाकर घोड़ा देख सकते हैं। बादशाह समझ गए कि 7 दिनों के अलावा दूसरा कोई दिन नहीं हो सकता और वे मन ही मन बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न हो गए। तो देखा बच्चों आपने कि बीरबल ने किस तरह होशियारी से, समझदारी से समस्या का समाधान निकाला। इसी तरह हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यानी यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में, यानी हमारे जीवन में आने वाली विविध समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि, अपने विवेक से निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए। चाहे समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, छोटी हो, बड़ी हो, उन समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से, अपने समझदारी से, अपनी चालाकी से निकालना चाहिए। बच्चों अब हम शब्दार्थ पे चलते हैं। शासक यानी राजा, हरियाली हरा भरा, बगीचा उपवन वाटिका, सैर भ्रमण करना, बुद्धिमानी चालाकी चतुराई, उत्सुकता जिज्ञासा, प्रसन्नता आनंदित होना खुश होना। और इसमें एक मुहावरा भी आया है। क्या है वो मुहावरा? सिर आंखों पर रखना, यानी स्वीकार करना। क्या होगा बच्चों? स्वीकार करना। अब हम जो है स्वाध्याय पर चलते हैं। तो बच्चों स्वाध्याय में हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 शब्द में लिखिए। आपको उत्तर 1 शब्द में देना है। पहला प्रश्न,
अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। दूसरा प्रश्न, एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? किसके साथ सैर कर रहे थे? बीरबल के साथ। किसके साथ सैर कर रहे थे? बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 3, घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थी? घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी बच्चों? 2। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, यानी प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं बच्चों? ध्यान दो, जरा ध्यान से सोचो तो। 7 दिन होते हैं। कितने दिन? 7 दिन। प्रश्न क्रमांक 5, एक सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? यानी एक सप्ताह तक बीरबल जी क्या कर रहे थे? इधर उधर घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? इधर उधर घूम रहे थे। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। नंबर 1, घोड़े के मालिक की शर्त लिखिए, यानी घोड़े के मालिक की कौन सी 2 शर्तें थी वो आपको लिखना है। तो हम जरा उत्तर देखेंगे। हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। यानी हरे घोड़े के मालिक की जो पहली शर्त थी वह यह थी कि बादशाह अकबर को घोड़ा लेने खुद ही जाना पड़ेगा। अब हम दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी जो घोड़ा है, हरे रंग का घोड़ा, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसा दूसरा घोड़ा नहीं होगा। यानी वो सभी घोड़ों से एकदम अलग है, इसलिए उस घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते थे। यानी 7 दिनों के अलावा और किसी भी दिन वो घोड़ा देखने जा सकते थे। इस तरह हमें दोनों शर्तें जो हैं हरे घोड़े के मालिक की, दोनों शर्तें हमें लिखनी है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला क्या है? प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। दूसरा विश्वास, अविश्वास। उसी तरह तीसरा प्रसन्न, तो विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्न। चौथा बुद्धिमानी, विलोम शब्द मूर्खता। पांचवा दयालु, दयालु का निर्दयी। उसी तरह जो हमारा अंतिम है वह है उपस्थित, और उसका विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। क्या होगा? अनुपस्थित। इस तरह विलोम शब्दों को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। इस तरह हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।